हेलो स्टूडेंट। तो अभी अगर आप क्लास 12th में आ गए हो या बहुत ही जल्दी आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप स्टार्टिंग से एंड तक अपनी क्लास 12th फिजिक्स की पढ़ाई करें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 95% या उससे ज्यादा मार्क्स आ पाए। क्लास 11th अगर आपकी बर्बाद हो चुकी है या आपको सिर्फ 50% ही आता है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बेसिक्स को लेकर और इस वजह से अगर आप डरे हुए हैं कि आपकी क्लास 12th भी अच्छे से नहीं जाएगी तो आप मेरी बात मानो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्लास 11th में तो सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। क्लास 11th में जब कोई स्टूडेंट नया नया आता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार 2-3 महीने मजे मारेंगे, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो 10th से आया होता है और 10th में भी उसने यही किया होता है। स्टार्टिंग के कुछ महीने मजे मारे होते हैं और उसके बाद लास्ट के 3-4 महीने पढ़ के उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और उसको लगता है क्लास 11th में भी ऐसा ही होगा। लेकिन क्लास 11th में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 3-4 महीने आप मस्ती मारते हो, उसके बाद आप ट्रैक पे अपने आप को लाने की कोशिश करते हो और कभी नहीं ला पाते और आपको लगता है कि आपकी क्लास 11th पूरी तरह बर्बाद हो गई है, आपकी क्लास 12th भी बर्बाद होगी और आपके बोर्ड में मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास 12th में काम ही नहीं आ रहे हैं। बहुत गिने चुने टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास 11th के 12th में काम आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास 11th को पास भी कर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप स्टार्टिंग से जो जो मैं कह रहा हूं वैसा करना शुरू कर दो, क्योंकि यार 11th के मार्क्स कौन पूछता है बाद में। 11th आपने एक बार पास कर ली, बस आपको यह देखना है कि जो गलती आपसे क्लास 11th में हुई है वो 12th में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डीमोटिवेटेड होकर बैठे थे तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th को बिगिनिंग से स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे से किया जा सकता है, चाहे आपकी क्लास 11 बिल्कुल भी बर्बाद हो गई हो। तो सबसे पहले तो जो डीमोटिवेट होकर बैठे थे उनको लग रहा था क्लास 11 बर्बाद हो गई है, 12th में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत कुछ कर पाओगे। और इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक ठोक दो। दूसरी बात है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी क्लास 11 के बेसिक्स जो हैं आपको लगता है कि वो कैसे हैं। आपको बिल्कुल भी अपने बेसिक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, या 50% आपको लगता है कि आता है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। जो भी आप मेरे से शेयर करना चाहते हो क्लास 11 के बारे में और उससे रिलेटेड आपको क्या लगता है कि क्लास 12 में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को अभी पॉज करो और लिख दो कि क्लास 11 को लेकर आपको क्या लगता है कि आपके बेसिक्स जो है वो कैसे हैं। आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है मुझे आगे वाले वीडियोस को प्लान करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी और आपके लिए भी वो वीडियो बहुत ही ज्यादा आगे जो आने वाले हैं वो इंफॉर्मेटिव होंगे, यूजफुल होंगे। तो वीडियो को जरा पॉज करके एक कमेंट हो गया। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके काम की बहुत सारी बातें होने वाली हैं कि क्लास 11th वेस्ट हो गई है तो हमें क्लास 12th को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए। कहीं पर अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपको वहां क्लासेस किस तरीके से अटेंड करनी चाहिए ताकि आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। सेल्फ स्टडी करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्लास 12th की फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, और सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और क्या क्या हमको करना चाहिए, और बेस्ट रिसोर्सेज क्या है क्लास 12th फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 11th वेस्ट हो गई तो अब हम क्या करें कि क्लास 12th वेस्ट ना हो। स्टार्टिंग से क्या क्या हमें पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले। तो आप अपने आप को 15 दिन का टाइम दो। 15 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अगर आप आराम आराम से अच्छे से करोगे तो 15 दिन नहीं तो एक हफ्ता 10 दिन का काम है। अगर आप अपने आप को 15 दिन दो क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, और उस 10 दिन में ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ इन्हें स्ट्रॉन्ग कर लेना है। कैलकुलस अच्छे से पढ़ लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक्स फिजिक्स में जो क्लास 11th में स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर के बेसिक्स, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, उनका यूज क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ को कैसे यूज करते हैं, वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें अगर आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ लो, यानी जो वेक्टर अलजेब्रा आपका टॉपिक था क्लास 11th में उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर क्या क्या फोर्सेस होती हैं मैकेनिक्स के अंदर, जैसे कि आपकी नॉर्मल रिएक्शन, वेट, टेंशन, फ्रिक्शन, और इनका किस किस तरीके से यूज करना है, किसकी क्या डायरेक्शन होती है, किसका क्या फॉर्मूला होता है, ये फोर्सेस अगर आप पढ़ लो। फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, प्लस उन फ्री बॉडी डायग्राम्स को यूज करके इक्वेशंस कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन को उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप जरूर पढ़ लो। तो आप देख रहे हो ये टॉपिक्स को इतने बड़े नहीं है, बहुत छोटे से टॉपिक है, इनको पढ़ने में ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। ये रिपीट होगा ये लाइन, इसको छोड़ दो। और बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अगर आपके पास क्लास 11th में मैथ्स था
तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है उतना ही आपको चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स नहीं था तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जो हैं उनको कर लेना। अब सवाल है कि ये कहां से करने हैं टॉपिक्स। मेरे YouTube चैनल पे आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में मिल जाएंगे उन बच्चों के लिए जो इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, जो क्लास 11th में अभी फ्रेशली आए हैं। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि भाई मैं अभी 11th में जस्ट आया हूं, तो बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। प्लस मैंने एक ब्रिज कोर्स नाम से एक कोर्स बनाया हुआ है, जो बच्चे क्लास 11th से 12th में जाना चाहते हैं और उनके 11th के बेसिक्स जो है वो खराब हैं, तो वो सिर्फ उस 15 दिन के कोर्स को अटेंड करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर वो कोर्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सिर्फ 15 दिन के उस कोर्स में आप अपने आप को बिल्कुल एक्सपर्ट कर लोगे और क्लास 12th के लिए अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लोगे। ठीक, प्रॉब्लम ये है ना बच्चों कि आपका दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा है, वो आपको स्टार्ट ही नहीं लेने दे रहा। वो कह रहा है कि यार तेरे बेसिक्स बहुत खराब हैं और तू कुछ नहीं कर पाएगा, और आप माइंड के उस गेम में आके बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो। नहीं, आप जस्ट उठो, पहला कदम लो। पहला कदम लेना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। पहला कदम लो। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। जस्ट शुरू तो करो। आप ये सोचते हो कि यार जब मुझे सब कुछ आता ही नहीं है तो मैं शुरू कैसे करूंगा? अरे शुरू तो कर भाई, सब कुछ आ जाएगा। टास्क इतना बड़ा नहीं है जितना तू सोच रहा है, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट शुरुआत की देर है। शुरुआत कर, सब हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। हाउ टू अटेंड क्लासेस। आप कहीं पर भी कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, होम ट्यूशन ले रहे हो, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको क्लासेस ज्यादा से ज्यादा रेगुलरली अटेंड करनी होंगी। कभी कभी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, बंदा बीमार पड़ जाता है, कोई और घर में तकलीफ आ जाती है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा आप रेगुलरली अटेंड कर सको क्लासेस को, आप रेगुलरली अटेंड करो। अगर आप एक क्लास बीच में मिस कर देते हो तो आप अगली क्लास अटेंड करने से पहले अपने दोस्तों से पूछो कि उस क्लास में क्या करवाया था, और अपने आप को पूरा तैयार करके जाओ अगली क्लास के लिए। भाई अगला जो टॉपिक पढ़ाएगा टीचर, वो पिछले वाले से रिलेटेड ही तो होगा। पिछला वाला आपने पढ़ा नहीं, आप मुंह उठा के अगली क्लास में चले जाते हो। यही गलतियां तो आपने 11th में करी हैं। अब वही सारी चीजें आप दोहराओगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो 11th में हुआ था। एकदम पंक्चुअल रहो। क्लास की स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लेट हो जाते हो, आपकी पूरी क्लास बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल टाइम पे पहुंचो। क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चंस पूछो। जहां पर आप अटक रहे हो उस डाउट को दिमाग में मत रहने दो, उसी वक्त रोक के टीचर को क्वेश्चन पूछो। टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, पहले हाथ खड़ा करके आंसर दो। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो क्लास में। आपका ध्यान नहीं भटकेगा इस चक्कर में, आप क्लास में रहोगे पूरी तरह से। ठीक है, नोट टेकिंग, नोट्स जरूर बनाओ। टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं या खुद से बोल रहे हैं उसके नोट्स आप साथ साथ जरूर बनाओ। ठीक है, जो भी टीचर असाइनमेंट देते हैं उसको टाइम पे कंप्लीट करो और टाइमली रिवाइज करो। देखो, अब आपने पिछले हफ्ते कुछ पढ़ लिया, अब आगे की चीजें उससे रिलेटेड है, तो अगर आपने नोट्स लिए होंगे, आप संडे को, सैटरडे को सिर्फ 15 मिनट, आधे घंटे का टाइम निकाल के आप उन नोट्स को रिवाइज करोगे ना, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको पीछे का सब कुछ आता है। लेकिन ये हो सिर्फ आपके नोट्स से पाएगा। आप अगर उसको बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे तो बुक में तो पता नहीं वो किस ऑर्डर में लिखा है, किस लैंग्वेज में लिखा है। नोट्स में वो बिल्कुल वैसे लिखा है जो आपने क्लास अटेंड करी थी। तो जैसे जैसे नोट्स पढ़ोगे आपको याद आता रहेगा। ठीक, और जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए, आप उसी वक्त रोक के टीचर को पूछो। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। उस टीचर के पास आप पढ़ने के लिए जा रहे हो और अगर आप अपना पर्पस ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप वहां से डाउट लेकर वापस आ रहे हो, तो जाने का कोई फायदा नहीं। सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है। मतलब आज अगर आप सुबह पढ़ने बैठे हो तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज का मेरा ये टास्क है, मुझे ये पढ़ना है, और वो पूरा पढ़ के ही आपको उठना है। और वो उसका जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो आप बिल्कुल इस तरीके से बनाओ कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोलोगे ये 2 घंटे में मुझे ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने, ऐसा नहीं होने वाला। और फिर जब वो होंगे नहीं, आपको गिल्ट पैदा होगी एक अंदर की यार मैं इतना भी नहीं कर सकता। तो ऐसा अनरियलिस्टिक नहीं करना। आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता है, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बनाओ। ठीक है, एक स्टडी एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आपका जो कमरा है, जो कोना है, जहां पर भी आप पढ़ते हो। ठीक है, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल जरूर करना है। जो भी चीज आप पढ़ो उसको अपनी लैंग्वेज में उसकी एक समरी बनाने की कोशिश करो। माइंड मैप्स का यूज करो, फ्लैश कार्ड यूज करो, सेल्फ टेस्ट लो। यार आपने पढ़ा है, आप किताब बंद करके जरा माइंड में रिपीट करके देख लो। अक्सर बच्चे ये चीज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अगर मैं ना रिपीट कर पाया तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ जाएगा, और वो दोबारा पढ़ना नहीं चाहते आलस की वजह से।
तो ये जो पढ़ा हुआ हो ना वो फिर ब्लैंक हो गया उनके दिमाग से, वो पढ़ने में भी उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा तो पढ़ते ही ना, कुछ और कर लेते उस टाइम पे। तो पढ़ा, उसको बंद किया और फिर रिपीट करके देखा। ठीक है, प्रैक्टिकल्स करो और दूसरों को पढ़ाओ। जो भी आपके छोटे हैं या आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप पढ़ाओ। पढ़ाने से आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, रिवीजन करो और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी रिसोर्स यूटिलाइज कर सकते हो यार, 2024 का जमाना, ऑनलाइन भरी पड़ी है चीजें। यूट्यूब का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स है इस पे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर्स। आपके पास कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है यार, गूगल पे उसको टाइप कर दो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता, पीडीएफ मिल जाता है। तो कमी नहीं है, हर एक रिसोर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, अच्छा बुक्स कौन सी हैं? थ्योरी के लिए आपकी जो बुक है वो एनसीईआरटी है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की पूरी तरह से आपको रटी हुई होनी चाहिए। और एक बार पढ़ के ऐसा नहीं होगा। बच्चे कहते हैं सर ये पेज नहीं समझ में आया। कितनी बार पढ़ा? एक बार। अरे एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी को। आपको इस तरीके से पढ़ना है, एक एक लाइन आपको रट जाए। और यार बहुत बार पढ़ने का टाइम है, 12 महीने मिले, कोई कम नहीं होते। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को हमने करना है, कई कई बार करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास एक जरूर होना चाहिए। बच्चों जो भी आप एग्जाम देते हो उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कोई चैप्टर एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ लिया, या आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो उस चैप्टर को लेकर, तो आपको उसको एक पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक से आपको जरूर करना होगा उस चैप्टर को। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स की, आप कोई सी भी ले सकते हो अमेजॉन से, कहीं से भी। ठीक है, अच्छा जहां पर आप कोचिंग जा रहे हो उस कोचिंग का मटेरियल बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। जो भी उसके अंदर थ्योरी दी है, क्वेश्चंस दिए हैं, उनको अच्छे से यूज करो। और अपने बनाए हुए नोट्स जरूर यूज करो। किसी और के नोट्स इतने काम नहीं आते जितने अपने नोट्स काम आते हैं। ये वो नोट्स हो सकते हैं जो आपने क्लास के दौरान लिए हो, लेकिन क्लास के दौरान जो आप नोट्स ले रहे हो उनके अलावा एक फेयर नोटबुक जरूर बनाओ जिसमें आपने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स बनाए। यहां पर मैं उन नोट्स की बात कर रहा हूं। इतना मटेरियल सफिशिएंट है, इसी को बार बार अगर आप करोगे तो आपके 95% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। कुछ भी और आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलेबस आपका अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर जिनका अक्टूबर तक नहीं भी कंप्लीट हुआ, ऐसा कोई गिल्ट फील लाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे लेट भी कंप्लीट करते हैं और फिर बहुत ज्यादा पढ़ के बाद में अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें नवंबर में, दिसंबर में प्री बोर्ड्स होते हैं, तो स्कूल वाले भी यही चाहते हैं कि आप अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगले 2 महीने आपको अपना फुल रिवीजन और पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स पे लगाने हैं, जो आप पहले भी कर चुके होगे चैप्टर वाइज, लेकिन बाद में एक साथ करोगे और मतलब रिवीजन के टाइम पे दोबारा करोगे, तीसरी बार करोगे। ठीक है, जनवरी और फरवरी तो आपको आधा ही मिलेगा। उसमें आपको सैंपल पेपर्स करने हैं और मॉक टेस्ट पेपर्स करने हैं। 3-3 घंटे के बहुत सारे पेपर्स करने हैं। ठीक है, बिना उनके आप मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब बेस्ट रिसोर्सेज की बात करते हैं। मेरी तरफ से आपको क्या मिल सकता है? मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है और एंड्रॉइड ऐप है। ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर बहुत सारा मटेरियल है भाई तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, बहुत ज्यादा फ्री मटेरियल है। टेलीग्राम चैनल पे बहुत फ्री मटेरियल है, एंड्रॉइड ऐप पे बहुत फ्री मटेरियल है, यूट्यूब चैनल पे तो है ही। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा बढ़िया ऑफर है, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है ये चीज आपके लिए, मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी ज्यादा यूजफुल है। रेगुलर प्राइस रहता है मेरे एक कोर्स का 1999, लेकिन कुछ दिन के लिए इस कोर्स को 749 में दिया जा रहा है, यानी कि फ्लैट 65% ऑफ लगभग इस पे आपको मिल रहा है। इसमें आपको क्लास 12th सीबीएसई 2024-25 सेशन का पूरा कंटेंट और ब्रिज कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था उसका पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। 2023-24 यानी अभी जो सेशन गया है उसका पूरा कंटेंट फ्री में तो मिल ही रहा है। साथ में अब जो ये जो लेटेस्ट सेशन है इसमें जो मेरे लाइव बैचेस होते हैं उनके अंदर जो भी मैं पढ़ाता हूं, जो भी मटेरियल देता हूं, नोट्स, वर्कशीट, फॉर्मूला शीट, सैंपल पेपर, सब कुछ आपको इस प्राइस में मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। इस कोर्स के कंटेंट सेक्शन में अपलोड होता रहता है। ये कोर्स मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर है। कोर्स का भी और ऐप का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैं अपनी क्लासेस में एकदम डेप्थ में एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर करता हूं और सब चीज बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। वो सारे वीडियो लेक्चर्स आपको हाई क्वालिटी में मिल जाएंगे 2024-25 के। बाय अक्टूबर में सिलेबस खत्म करता हूं तो सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद रिवीजन के अपलोड हो जाएंगे, सैंपल पेपर्स के अपलोड हो जाएंगे, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेटेस्ट नोट्स 2023-24 के नोट्स और फॉर्मूला शीट्स तो हैं, लेटेस्ट भी आपको मिलेंगे इस सेशन के। चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिलेंगी आपको, वीडियो सॉल्यूशंस है पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स के इस सेशन के तो है ही। ये जो नया सेशन है इसमें भी आपको सारे मिलेंगे
और बहुत सारे टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, फॉर्मूला शीट्स, वर्कशीट्स आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। यानी जो भी मैं अपने लाइव बैचेस के अंदर मटेरियल देता हूं, आपको इतने प्राइस में वो मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो मैं अपना नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे व्हाट्सएप पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो यही सारी चीजें मैं आपको बताने आया था। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स आ रहे हैं नए सेशन के, वो आते रहेंगे। जल्दी ही नए सेशन के लिए भी पूरा का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री में करवाया जाएगा। बाकी का पूरा कंटेंट चाहिए अगर आप, तो इतना प्राइस पे करके ले सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपसे करनी थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं इस जर्नी में आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। अगर आपकी क्लास 11 बर्बाद भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलके हम आपकी क्लास 12 को बहुत अच्छा बना देंगे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।